इसमें तो ये वाला आना चाहिए। अच्छा आएगा, ठीक है, सही है। तो आज का जो है टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट है। आज का टॉपिक क्या है? टेरिडोफाइट है। चलिए तो शुरू करते हैं फिर। टेरिडोफाइट्स, आज का जो चैप्टर रहेगा टेरिडोफाइट्स। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाएंगे जो पेपर में आएंगे, उसी इसी में से आ जाएंगे पेपर में। फादर ऑफ, लाइक सबसे पहले तो याद कर लो इनके फादर, फादर ऑफ टेरिडोफाइट, टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी कौन है? एफ बोवर, एफ ओ बोवर, एफ ओ बोवर। ठीक है। इसके बाद याद करना है फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी, एस एस बीर। कौन है इसमें? एस एस बीर, एस एस बीर है इसके। उसके बाद इसमें हमें पढ़ना है कि ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होते हैं, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है। इससे पहले वेस्कुलर प्लांट हमें नहीं देखने को मिले थे। तो इससे पहले हमें वेस्कुलर प्लांट नहीं देखने को मिले थे, ये पहला वेस्कुलर प्लांट हमें टेरिडोफाइट से स्टार्ट होता है। क्रिप्टोग्राम्स है, वेस्कुलर है, क्रिप्टोग्राम्स भी है, क्रिप्टोग्राम, क्रिप्टोग्राम्स भी है। और इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात लिखी है यहाँ पर, एज ऑफ रेप्टाइल्स कौन सी है? एज ऑफ टेरिडोफाइट्स, एज ऑफ टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। बताइए किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पैलियोजोइक एरा को। किसे कहा जाता है? पैलियोजोइक, पैलोजोइक एरा जो होता है इसको हम एज ऑफ टेरिडोफाइट्स कहते हैं। और इसे प्लांट, स्नेक प्लांट ऑफ किंगडम, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ये हम कह सकते हैं स्नेक्स, बॉटनिकल स्नेक कह सकते हैं इसे, बॉटनिकल स्नेक्स भी कहते हैं इसको। ठीक है। और देखिए इसमें, इसके अलावा इसमें टॉलेस्ट, टॉलेस्ट प्लांट कौन सा है टेरिडोफाइट्स में? टॉलेस्ट प्लांट एल्सोफिल्ला, एल्सोफिल्ला है। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन सा है जो साइज में ज्यादा बड़ा हो? लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट है साइथिया, ई एच ई ए, साइथिया, साइथिया, टी एच ई ए, साइथिया। इसके बाद आता है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट प्लांट कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्लांट है एजोला, एजोला क्या है? स्मॉलेस्ट प्लांट। ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लांट्स हो गए, इसमें जो पाए जाते हैं टॉलेस्ट प्लांट, लार्जेस्ट प्लांट साइथिया, स्मॉलेस्ट प्लांट एजोला,
प्लांट बॉडी कैसी होती है इसकी? प्लांट बॉडी प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट, स्पोरोफाइट डू नॉट डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। मतलब जो कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंट बात हो गई। और देखिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, स्पोरोफाइट की बात आती है तो स्पोरोफाइट में तीन भाग होते हैं। लीफ, रूट्स रूट्स होते हैं, स्टेम और लीफ में चेंज बटा हुआ होता है। रूट्स इसकी कैसी होती है? एडवेंटेटिव होती है। एडवेंटिटिस रूट होती है। स्टेम इसका जो होता है ये तीन टाइप का मिल सकता है हमें देखने को। यहाँ पर तीन टाइप के मिलते हैं। एक तो क्रीपिंग प्रकार का होता है, क्रीपिंग प्रकार का होता है। राइजोम प्रकार का होता है इसमें देखने को मिलता है। और कॉर्न प्रकार का हमें देखने को मिलता है, कॉर्न टाइप का। क्रीपिंग हमें कहाँ देखने को मिलता है? सिलेजिनीला में और लाइकोपोडियम में। सिलेजिनेला सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, ये इसके एग्जाम्पल हो गए दोनों। एग्जाम्पल क्या क्या होगा? सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। ऐसी राइजोम हमें कहाँ देखने को मिलता है? फर्न में। फर्न्स में हमें राइजोम देखने को मिलता है। ये टेरोप्सिटा का मेंबर है। फर्न क्या है? टेरोप्सिटा का मेंबर है। और लाइकोपोडियम सिलेजिलियम किसका है? लाइकोप्सिटा का मेंबर है। कहाँ के मेंबर है ये? लाइकोप्सिटा का मेंबर है। और टेरोप्सिटा टेरोप्सिटा का मेंबर क्या है? फर्न। कॉर्न किस में हमें देखने को मिलता है? आइसोइड्स। आइसोइड्स, ये भी लाइकोप्सिटा का ये मेंबर। ठीक है। लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स जो हमें देखने को मिलती हैं इसमें, लीव्स देखिए, लीव्स हमें देखने को कैसे कैसे मिलती हैं? तीन प्रकार की लीव देखने को मिलती है। माइक्रो, छोटी छोटी लीव, माइक्रो फिल्लस, मेगा फिल्लस, मेगा फिल्लस और स्केली, स्केली लीव्स। माइक्रोफिल्लस जो लीव्स होती हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? सिलेजिनेला, सिलेजिनेला में और लाइकोपोडियम में। लाइकोपोडियम में मेगाफिल्लस जो बड़ी बड़ी लीफ है, मेगाफिल्लस है, वो हमें फर्न में देखने को मिलती है। और फर्न किसका मेंबर है? टेरोप्सिटा का। और स्केली लीव्स जो हमें देखने को मिलती है इक्विसेटम में देखने को मिलती है। इक्विसेटम इक्विसेटम में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा लीव्स में हमें क्या देखने को मिलता है? सर्सिनेट वेरनेशन। यंग लीव्स होती है वो सर्सिनेट वेरनेशन देखने को मिलता है। सर्सिनेट वेरनेशन इन यंग लीव्स। यंग लीव्स में सर्चिनेट वर्नेशन देखने को मिलता है। और फर्न में हमें इनफर्न इनफर्न ओपन, इसमें ओपन फर्क्यूरेट, FUR पर फर्केट, ओपन फर्केट, दोबारा से लिख देते हैं। ओपन फर्केट, ओपन फर्केट बर्नेशन देखने को मिलता है। बर्नेशन पाया जाता है। ओपन फर्केट बर्नेशन फर्न में पाया जाता है। और बाकी सब में सर्सिनेट बर्नेशन यंग लीफ में हमें देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह इसके लिए इकोसिस्टम में, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब और देखिए आगे, लीव्स और प्रकार की हैं। वेजिटेटिव हैं, मतलब न्यूट्रिटिव हैं, और रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं। तो लीव्स हमें दो प्रकार की हैं।
रिप्रोडक्शन के आधार पर अगर देखा जाए, न्यूट्रिशन क्या है, ट्रोफोफिलस, ट्रोफोफिलस और स्पोरोफिलस, जहाँ स्पोरेंजिया होंगे वहां स्पोरोफिलस। क्या नाम रख दिया इसका, स्पोरोफिलस। और स्पोरेंजिया है, स्पोरोफिलस है, तो ये क्या कैसी आएंगी, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव हो गई। और दूसरी वाली हमें क्या से क्या क्या चलाई जाएंगी, ये न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव लीव्स होती है, न्यूट्रिशन के लिए होती है, न्यूट्रिटिव लीव्स होती हैं। ये रिप्रोडक्टिव लीव्स होती हैं। ठीक है। और फर्न में दोनों में से कोई तो मतलब जो है डिफरेंशिएट नहीं होते, ना हम ट्रोफोफिलस और स्पोरोफिलस में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते फर्न के अंदर। तो यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि फर्न, इन फर्न, इन फर्न्स लीव्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रोफोफिलस एंड स्पोरोफिलस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हेट्रोस्पोरी पाई जाती है, कहाँ कैसे पाई जाती है, हेट्रोस्पोरी। फर्न में कैसे हेट्रोस्पोरी पाई जाती है, लेकिन स्पोर्स, अब हम देखिए स्पोर्स जो हैं दो प्रकार के होते हैं। होमोस्पोरस, स्पोर्स के आधार पर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स, ऑन द बेसिस, यहाँ पे लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स के आधार पर देखिए। अब आप ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स के आधार पर, ये दो प्रकार के हो गए, एक तो होमोस्पोरस हो गए, कैसे हो गए, होमोस्पोरस प्लांट, और दूसरे प्लांट कैसे हो गए, हेट्रोस्पोरस। जिनमें हेट्रोस्पोरस प्लांट भी होते हैं और होमोस्पोरस प्लांट भी होते हैं, दो प्रकार के प्लांट हो गए। तो होमोस्पोरस प्लांट मतलब जिसमें दोनों स्पोर्स समान होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। और हेट्रोस्पोरस जैसे मतलब जिसमें दोनों स्पोर्स हैं वो अलग अलग प्रकार के दिखते हैं। दो प्रकार के स्पोर्स होते हैं, मतलब एक समान स्पोर्स होते हैं उन्हें होमोस्पोरस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम है, और लेकिन यहाँ पर सिलेजिनिला नहीं है, सिलेजिना इसके साथ नहीं आया है, सही है। टेरिडियम, टेरियम, सॉरी टेरिस, टेरिडियम, साइल, टी से आता है साइलोटम, साइलोटम, साइलोटम और ड्राइप्टेरिस, ड्राइप्टेरिस आता है, इक्विसेटम आता है, यहाँ पर इक्विसेटम भी आता है, इक्विसेटम आता है। अब यहाँ पर जो आएंगे हेट्रोस्पोरस प्लांट कौन कौन से हैं, हेट्रोस्पोरस प्लांट है एजोला, मार्सिलिया, आइसोइड्स, आइसोइड्स, आइसोइड, ठीक है, साल्विनी, साल्विनिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। सिलेजिनीला इधर आएगा, सही है, सिलेजिनीला, सिलेजिनेला, सिलेजिनीला। ठीक है, तो स्पोर्स कैसे हो गए, यहाँ पे हेट्रोस्पोरस हो गए, हेट्रोस्पोरस प्लांट में हो जाते हैं। स्पोर्स किस में रहते हैं, स्पोर्स, स्पोर्स रहते हैं स्पोरेंजिया में। और स्पोरेंजिया जहां पर रहती है वो स्पोरेंजिया कहाँ पर रहते हैं, स्पोरोकार्प के अंदर। तो यहाँ पे लिख लीजिए स्पोरोकार्प, स्पोरोकार्प में पाए जाते हैं स्पोरेंजिया,
और स्पोरेंजिया में पाए जाते हैं स्पोर्स। स्पोर्स पाए जाते हैं, इस तरह से इसमें होते हैं। स्पोरोकार्प कैसा होता है? एग्रीगेट करते हैं स्पोरोकार्प, किसे कहते हैं? एग्रीगेट ऑफ टू फॉर्म कोन बना लेते हैं। स्पोरोकार्प आपस में एग्रीगेट करके ग्रुप बनाकर ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप टू फॉर्म कोन। और कोन बना सकते हैं स्ट्रोबाइलस। ठीक है, टू फॉर्म रह गया। अच्छा, ग्रुप टू फॉर्म कोन या स्ट्रोबाइलस। कोन या स्ट्रोबाइलस को बनाने का काम करती है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इक्वेसेटम, लाइकोपोडियम, एक्सेट्रा। ठीक है। और फर्न की बात करते हैं तो इसमें स्पोरेंजिया जो है ग्रुप करके, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का जो ग्रुप है वो क्या बनाएगा? वो कहलाएगा सोराई या सोरस। सोराई या सोरस कहलाएगा। कंफ्यूज हो रहा है, इसे हटा दो। ठीक है, आगे चल के बताएंगे। एक बात इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पर, कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? फर्न में, इन फर्न, फर्न में क्या होता है कि स्पोरेंजिया प्रोटेक्टेड बाई, स्पोरेंजिया प्रोटेक्टेड बाई इंडूसियम। इंडूसियम। अब इंडूसियम भी दो प्रकार के होते हैं, फाल्स और फाल्स इंडूसियम। इंडूसियम, इंडूसियम कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। एक तो है ट्रू इंडूसियम और एक फाल्स इंडूसियम। तो ट्रू इंडूसियम कौन सा होता है? ट्रू इंडूसियम वो होता है जो जो कैसे बनता है? यहाँ पर हम कैसे समझाएं इसे? इस तरह से सॉरस होते हैं ये, और ये लीफ है। तो इंडूसियम जो बना है ये, और अगर फाल्स इंडूसियम है तो ये लेमाइना जो है, इसकी लेमाइना, लेमाइना आगे बढ़ के एक्सटेंडेड हो जाती है लेमाइना, और ये सॉरस को ढक लेती है, सॉरस को प्रोटेक्ट करती है। तो ये कहलाती है फाल्स इंडूसियम। यहाँ पर लिख लीजिए, बॉर्न फ्रॉम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से जो बॉर्न होते हैं वो तो टू इंडूसियम कहलाते हैं। और टू इंडूसियम के एग्जाम्पल है ड्राइप्टेरिस। ठीक है। और फाल्स इंडूसियम जो है, द बॉर्न
या एक्सटेंशन, या यहाँ पर लिखिए फोल्डिंग ऑफ या एक्सटेंशन ऑफ लेमाइना, लीफ लेमाइना। लीफ लेमाइना का एक्सटेंशन जो होता है, एक्सटेंशन लिखिए फोल्डिंग की जगह पर, वो ज्यादा सही रहेगा। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ लीफ लेमाइना। लीफ लेमाइना का जो एक्सटेंशन होता है किसमें पाया जाता है? टेरिस में। ये हमें देखने को मिलता है, टेरिस में देखने को मिलता है। ठीक है। तो फाल्स इंडूसियम और ट्रू इंडूसियम। ठीक है, दो प्रकार का इंडूसियम भी आता है। इंडूसियम, दो प्रकार का इंडूसियम होता है। अब स्पोरेंजिया की बात तो चल रही थी, स्पोरेंजिया में देख लीजिए। स्पोरेंजिया कैसा कैसा होता है? डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, दो प्रकार का स्पोरेंजिया में डेवलपमेंट होता है। यू स्पोरेंजिएट, यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है, और लेप्टोस्पोरेंजिएट। यू स्पोरेंजिएट कौन से होते हैं? जो ग्रुप ऑफ सेल्स से डेवलप्ड होते हैं। तो डेवलप्ड फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल्स। और यू लेप्टोस्पोरेंजिएट कैसे होते हैं? डेवलप्ड फ्रॉम ओनली वन सेल। केवल एक सेल से डेवलप्ड होते हैं, उसे हम लेप्टोस्पोरेंजिएट कहते हैं। और ग्रुप ऑफ सेल से जो डेवलप्ड होते हैं उन्हें हम यूस्पोरेंजिएट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, साइलोटम, और यहाँ पर एग्जाम्पल है लेप्टोस्पोरेंजिएट का एजोला। ठीक है। अगला देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बातें, स्पोर्स की बात आई थी, तो इंपॉर्टेंट बातें हमें यहाँ लिखनी है, देखनी है, कि नोट करके लिख लेना है कि जो आपका इक्विसेटम होता है, इक्विसेटम, इसमें फोर स्पून शेप्ड इलेटर्स पाए जाते हैं। फोर स्पून शेप्ड इलेटर्स पाए जाते हैं। ठीक है। फोर स्पून शेप्ड इलेटर्स इसमें पाए जाते हैं। सोरस की बात करते हैं, सोरस की बात करते हैं अब। तो सोरस जो है, तीन प्रकार के सोरस होते हैं। एक तो सिंपल सोरस, और ग्रेडेड सोरस, और मिक्स्ड सोरस, मिक्स्ड पापड़, मिक्स्ड सोरस। ठीक है। तो सिंपल सोरस कौन से होते हैं? जो जिनकी जो फॉर्मेशन और मैचुरेशन, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन और मैचुरेशन सेम, एट द सेम टाइम पर हो। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन, सारे, सभी स्पोरेंजिया का, ऑफ स्पोरेंजिया,
एट द सेम टाइम, एट सेम टाइम पर हूँ, एट द सेम टाइम पर हूँ। हेलो। हाँ हेलो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है। अभी ला रहा है। ग्रेडेड सोरस में देखिए, ग्रेडेड सोरस में क्या होता है, एट डिफरेंट टाइम, एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय पर स्पोरेंजियो वो स्पोरेंजिया डेवलप्ड होते हैं, तो ये कहलाते हैं ग्रेडेड मैनर में। और कैसे होते हैं, फ्रॉम बेस टू एपेक्स, बेस टू एपेक्स, एपेक्स तक, बेस से लेकर एपेक्स, पहले बेस में डेवलप्ड होगा, उसके बाद फिर एपेक्स वाले, बेस वाले पहले और एपेक्स वाले बाद में। तो बेस वाले कैसे हो जाएंगे बड़े, और एपेक्स वाले कैसे हो जाएंगे छोटे। ठीक है। और अब देखते हैं मिक्स्ड। तो मिक्स्ड में जो है, नो फिक्स्ड पैटर्न, कोई इसमें फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, कोई कहीं पर बड़े हो रहे हैं, कोई से छोटे हो रहे हैं, कोई से बड़े हैं, तो सब को मिक्स्ड हो जाते हैं सब, तो यहाँ पर इंटरमिंगल हो जाते हैं, या नो फिक्स्ड मैटर, नो फिक्स्ड पैटर्न, पैटर्न फाउंड, नो फिक्स्ड मैटर फाउंड। सिंपल, सबका एक एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल है बॉट्राइटियम, बॉट्राइटियम। इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए एक, साल्विनिया। और इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए, इसका मेक्सिकोसोरस का एग्जाम्पल है ड्राइप्टेरिस। अब नेक्स्ट देखिए, सोरस खत्म हो गया, सोरस के बाद आता है लाइफ साइकिल। इसकी जो होती है वो कैसी होती है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक, एंथोरोजिरोइड, एंथो एंथीरो एंथीरोजॉइड, एंथीरोजॉइड्स कैसे होते हैं, मल्टीफ्लैजिलेटेड, मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। और स्लेजिनेला में बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। ये कॉमन है, मोस्ट कॉमन मल्टीफ्लैजिलेटेड है। स्लेजिनेला में नोट करके लिखिए, स्लेजिनेला में बाइफ्लैजिलेटेड होता है। और लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, 60% हैप्लॉइड और 40% डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन, देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन, अभी तक नहीं पढ़ा। क्लासिफिकेशन, टेरिडोफाइट्स, क्लासिफिकेशन में देखिए, पहली क्लास आती है साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा। अब साइलोप्सिडा में देखिए क्या है, साइलोप्सिडा में कैसे मोस्टली कैसे आते हैं, फॉसिल्स आते हैं इसमें, इसमें कैसे आते हैं, फॉसिल्स आते हैं। लिविंग फॉसिल्स कौन सा है, लिविंग फॉसिल्स देखिए कौन सा है, लिविंग फॉसिल्स है साइलोटम, साइलोटम। और फॉसिल्स में कौन कौन से आते हैं, फॉसिल्स जो हमें प्राप्त हुए हैं इसके, वो प्राप्त हुए हैं राइनिया, राइनिया, होम्योफाइटोन, होम्यो, आ जा रही, होम्योफाइटोन। ठीक है, ये फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं। और तो लिविंग फॉसिल साइलोटम है। और इसके अलावा इसमें हम और क्या देख सकते हैं, साइलोप्सिटा में, साइलोप्सिटा में कुछ करेक्टर्स हैं, लीव्स इसमें एब्सेंट होती हैं, लीव्स, रूट, ये है एब्सेंट होती हैं।
लीव्स रूट इसमें एब्सेंट होती है। वेस्कुलर टिश्यू स्टेम में पाया जाता है। वेस्कुलर टिश्यू कहाँ पाया जाता है? स्टेम में। स्टेम पाया जाता है। होमोस्पोरिस होते हैं, होमोस्पोरस, ROUS, होमोस्पोरस होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। इसके अलावा अब अगला देखते हैं। इसके बाद अलग अगला आता है दूसरा। दूसरा आता है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा क्लास कौन सी है? लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में देखिए, इसे क्लब मॉस कहते हैं। क्लब मॉस कहते हैं। क्लब मॉस कहलाता है ये। इसका जो स्पोरोफाइट है, इसका स्पोरोफाइट में रूट, स्टेम और लीव्स पाई जाती हैं। लीव्स जो होती हैं वो दो प्रकार की पाई जाती हैं, ट्रोफोफिलस और स्पोरोफिलस। दो प्रकार की रूट पाई स्पोरोफिलस पाई जाती हैं। स्पोरोफिलस में कोन्स या स्ट्रोबाइलस। स्पोरेंजिया क्या बनाते हैं? कोन्स या स्ट्रोबाइलस बनाते हैं। और कैसे हैं ये? हेट होमो स्पोरस भी होते हैं एंड हेट्रोस्पोरस। और हेट्रोस्पोरस दोनों प्रकार के होते हैं इसमें। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? लाइकोप्सिडा, सॉरी लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, आइसोइड्स और स्लेजिनेला। ये इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद देखिए अगला आता है। यहाँ स्लेजिनेला की बात आ गई तो स्लेजिनेला, स्लेजिनेला को कहते हैं लिटिल क्लब मॉस। लिटिल क्लब मॉस। लिटिल क्लब मॉस कहते हैं। स्लेजिनेला रूपेस्ट्रिस क्या कहलाता है? जीरोफिटिक होता है। जीरोफिटिक होता है। और स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस कैसा होता है ये? संजीवनी बूटी क्या कहलाता है? संजीवनी बूटी कहलाता है। इसके अलावा लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम क्या कहलाता है? क्लब मॉस कहलाता है। क्लब मॉस कहलाता है। लाइकोपोडियम क्या कहलाता है? क्लब मॉस कहलाता है। और होम्योपैथी में इसका यूज होता है। इसके अलावा आता है आइसोइड्स, जिसे क्विलबर्ट कहते हैं। क्विल क्विलबर्ट, WORT, क्विलबर्ट कहते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आता है स्फिनोप्सिडा। तीसरा आता है स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा आता है। ये कैसा आता है? स्फिनोप्सिडा। अब स्फिनोप्सिडा में देखिए, इसे हॉर्स टेल कहते हैं। ये हॉर्स के टेल जैसा होता है, इसलिए इसे हॉर्स टेल कहते हैं। इनको हम हॉर्स टेल कहते हैं। इसमें भी रूट पाया जाता है, स्टेम पाया जाता है और लीव्स पाई जाती हैं। लीव्स पाई जाती हैं। स्टेम जो होता है वो इसका एक तो एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? सिलिका की बनी होती हैं, रफली होती हैं, सिलिका की बनी होती हैं। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? इसमें वेलिकुलर, वेलिकुलर, VELL लेक्यूलर। ठीक है, वेले वेलिकुलर कैनाल।
अरे वेलिकुलर कैनाल एंड एंड कैरिनल कैनाल, कैरिनल कैनाल, CARINAL, कैरिनल कैनाल पाई जाती है। ठीक है, ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके स्टेम में कैरिनल कैनाल और वेलिकुलर कैनाल पाई जाती हैं। अ, और क्या है इसमें, होमोस्पोरस होता है, होमोस्पोरी होती है, होमोस्पोरी पाई जाती है। और इक्विसेटम में फोर स्पून लाइक इलेटर्स पाए जाते हैं, इलेटर्स पाए जाते हैं। ठीक है, चौथा, अगला देखिए, चौथा लास्ट है टेरोप्सिडा, बस लास्ट है, इसके बाद फिर खत्म है। इसे इनमें फर्न आते हैं, इनके मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, फर्न कहते हैं। और ये लार्जेस्ट ग्रुप होता है, ये क्या है, लार्जेस्ट ग्रुप है फर्न्स का, ये फर्न्स आते हैं इसमें। ठीक है, इसमें जो रूट स्टेम लीव्स पाई जाती हैं, इसमें रूट पाई जाती है, स्टेम पाया जाता है, लीव्स पाई जाती हैं, और जो कि नॉन डिफरेंशिएटेड होती है, नॉट नॉन डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रोपो और स्पोरोफिलस, स्पोरो स्पोरोफिलस एंड ट्रोपोफिलस, ट्रोफोफिलस और स्पोरोफिलस में ये डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। इसमें क्या था, होमोस्पोरस, सभी की कैंसिल, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, दोनों प्रकार की, वो दोनों पाए जाते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं टेरोप्सिडा में, एजोला, ड्राइप्टेरिस और टेरिडियम, एडिएंटम, एडिएंटम। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो आज की ये क्लास समाप्त होती है, अब शुरू से एक बार देख लीजिए। देखिए इसका ये जनरल कैरेक्टर्स लिखवा दिए, वेस्कुलर कैनाल होती हैं, और इम्पोर्टेंट क्या है, ये पैलियोजोइक एरा का, में एज ऑफ ट्राइडोफाइट्स पैलियोजोइक एरा को कहते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, टॉलेस्ट होता है, लार्जेस्ट साइथिया होता है, स्मॉलेस्ट एजोला होता है, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है जो गैमेटोफाइट डिपेंडेंट नहीं होती है, स्टेम क्रीपिंग राइजोम कॉर्न, कॉर्न जो होता है वो आइसोइड प्रकार का होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर। और लीव्स में देखिए तो माइक्रोफिलस, मेगाफिलस, स्केली जो होती है वो एक्केसिटम में होती है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। और सर्चिनेट वेनेशन पाया जाता है, ओपन परकुरेट वेनेशन फर्न में पाया जाता है। ट्रोफोफिल्स जो होती है वो न्यूट्रिटिव होती है, स्पोरोफिल्स रिप्रोडक्टिव होती है, फर्न में ये दोनों डिफरेंशिएटेड नहीं होती हैं। और होमोस्पोरस प्लांट जो होती हैं वो लाइकोपोडियम, टेरिस, टेरिडियम, साइलोटम, डायोप्टेस, इक्वेसेटम होते हैं। हाँ, हेटेरोस्पोरस प्लांट जो होते हैं एजोला, मार्सिलियर, आइसोइड, साल्विनिया और सिलेजिनेला होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्पोरोकार्प्स ग्रुप बना के क्या बनाते हैं, स्ट्रोबाइलस बनाते हैं, कोन्स बनाते हैं, और स्पोरेंजिया ग्रुप ग्रुप बना के क्या सोराइया सोरस बनाते हैं। इंडूसियम से स्पोरेंजिया कवर्ड रहती हैं, तो फाल्स इंडूसियम हमें पाया जाता है टेरिस में, और ट्रू इंडूसियम पाया जाता है डायप्टेरिस में। और स्पोरेंजिया जो यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार की होती है, एक सेल से बनती है तो लेप्टोस्पोरेंजिएट, ग्रुप ऑफ सेल से बनती है तो यूस्पोरेंजिएट। इसको सिस्टम में फोर स्पून शेप्ड इलेक्ट्रस पाए जाते हैं। सोरस जो सिंपल सोरस है तो वो जब इसमें स्पोरेंजिया एक साथ मेचर होती है, एक साथ फॉर्मेशन होती है, जब बॉटाइटियम। ग्रेडेड सोरस वो होती हैं जिसमें साल्विनिया में डिफरेंट टाइम में बेस पर पहले बन जाते हैं, एपेक्स पे बाद में बनते हैं, बाद में मेच्योर होते हैं, साल्विनिया एग्जाम्पल है। और मिक्स्ड सोरस जो होते हैं वो इसमें सब मिक्स्ड होते हैं, जैसे कि डायप्टेरिस है। एंथिलोजोइड्स होते हैं मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, और फ्लैजिनेला में बाइफ्लैजिलेटेड होती है। लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है,
साइलोसिटा में फॉसिल्स आती हैं मोस्टली। लिविंग फॉसिल साइलोटम होता है। फॉसिल्स में राइनिया होम्योफाइटोन आते हैं, और इसमें होमोस्पोरस होते हैं। वेस्कुलर प्लांट स्टेम होता है। लीच रूट इसमें नहीं आती। मेन इंपॉर्टेंट बात है, साइलोप्सिडा में क्लब मॉस आते हैं, और क्लब मॉस में लीव्स होते हैं ट्रोफोफिलस और स्पोरोफिलस होती हैं। स्पोरोफिलस जो होती है कौन स्पोर स्टोबाइलस बनाती हैं। होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस होते हैं। लाइकोपोडियम आइसोइड्स लेजिनेला लेजिनेला में आते हैं। लिटिल क्लब मॉस कहते हैं इसका नाम है, और लाइकोपोडियम को क्लब मॉस कहते हैं, और आइसोइड्स को क्विलबर्ट कहते हैं। और संजीवनी बोटी, हम्म, और इसके बाद स्फिनोप्सिडा स्फिनोप्सिडा में हॉर्स को हॉर्सटेल कहते हैं। स्टेम में एपिडर्मिस में सिलिका पाया जाता है, और स्टेम में वेलिकुलर कैनाल और कैरिनल कैनाल पाया जाता है। कैरिनल कैनाल वाटर का स्टोरेज करती है, और वेलिकुलर कैनाल क्या करती है, एयर का स्टोरेज करती है। एयर का स्टोर करती है, इसलिए हाइड्रोफाइट्स का करेक्टर है। और कैरिनल कैनाल वाटर को स्टोरेज करती है। इसका मतलब क्या है, ये जीरोफिटिक कनेक्टर है। सही है। इसके बाद होमोस्पोरी होते हैं। एक्सिस्टम में फोर स्पून शेप्ड लेटर्स पाए जाते हैं। टेरिप्सिडा में देखिए फर्स आते हैं। लीव्स इसमें डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स दोनों, तो सॉरी, होमोस्पोरस और टेरोस्पोरस दोनों प्रकार के होते हैं। एजोला, डायप्टेरिस, टेरिडियम और एडिएंटम इसके एग्जाम्पल है। ठीक है। लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियो को, चैनल को। इसके अलावा और भी हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, कोर्स दिखाइए। कोर्स देखिए आप, ये कोर्स है फर्स्ट ग्रेड। कोई सा भी कोर्स आप ले सकते हैं। फुल कोर्स भी है 2700 का, 2400 का इस समय है। और ये आरपीएससी वाला जो है 2500 का है। टेस्ट सीरीज 500 रुपए की है। क्रैश कोर्स आप लेने जाए तो 700 रुपए का है। इसके अलावा मेन कोर्स जो होता है फाइनल एग्जाम के लिए, थ्योरी वाला 1000 का है। एलटी ग्रेड के लिए 2100 रुपए का फुल कोर्स है। एनसीईआरटी 1500 रुपए की है। बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट 900 रुपए की है। इस तरह से आप इसमें देखिए, यहाँ पर जाइए, कोर्स को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है। तो ये आपका हो जाता है इस तरह से। ठीक है। तो बंद करते हैं फिर।